रूत अध्याय 3। नाओमी की रूत को सलाह। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर ले, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके, तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए, तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना। तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूँगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पाँवों के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ। और तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। अतः रात भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वहीं ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे, तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूँगा। भोर तक लेटी रह। तब वह उसके पाँवों के पास भोर तक लेटी रही, और इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके, वह उठी। तब बोअज ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। तब बोअज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा, तब उसने 6 नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया। फिर वह नगर में चली गई। जब रूत अपनी सास के पास आई, तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था, वह सब उसने उसे कह सुनाया। फिर उसने कहा, यह 6 नपुए जौ उसने यह कहकर मुझे दिया
कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा।